हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम काफी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोस के गो थ्रू हो सकते हो, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि ये क्वेश्चन आपको 25 के पेपर्स में भी देखने को मिलने वाले हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने जो एनसीईआरटी बुक है उसके चैप्टर नंबर 12 जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है वहां से पूछा है। क्या है ये क्वेश्चन, देख लेते हैं। देखो, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक टेंट जो है वो सिलेंडर की शेप का है। ये कुछ इस तरीके से, बेटा देखो, ये मैं सपोज एक सिलेंडर बना देता हूं। ये इस टाइप का सिलेंडर है। इसका जो टॉप है बेटा उस पे क्या है, सरमाउंट किया गया है एक कॉन को, ये इस तरीके से। ये इस शेप का क्या है बेटा, टेंट है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 3.5 मीटर एंड 6 मीटर। हाइट जो है बेटा ये आपको दे रखी है 3.5 मीटर, इसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की ओनली, ओके। एंड डायमीटर दे रखा है 6 मीटर। तो डायमीटर अगर 6 है तो रेडियस बेटा क्या होगी इसकी, 3 मीटर होगी। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। अब इसकी अगर रेडियस 3 मीटर है तो ये श्योर है कि कॉनिकल पार्ट है उसकी रेडियस भी कितनी होगी, 3 मीटर ही होगी, बिकॉज वो सरमाउंट किया गया है। सरमाउंट का मतलब एग्जैक्ट सेम जो है, दोनों का बेस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है ना। एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 4.2 मीटर। ये जो कौन है इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है आपको 4.2 मीटर बेटा, है ना। ये 4.2 मीटर स्लैंट हाइट आपको गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो आपको ये जो टेंट बन रहा है इसको बनाने के लिए जो कैनवास यूज हो रहा है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, कभी भी अगर टेंट बनाते हैं तो टेंट में जो कैनवास होता है, ये जो कपड़ा होता है, वो आउटर आउटर सरफेस पे ही तो लगता है, बीच में तो खाली होता है टेंट। इट मींस हमें क्या करना है, ये जो टेंट है इसका क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो जो सरफेस एरिया आएगा वही क्या हो जाएगा बेटा, टेंट का सरफेस एरिया आ जाएगा, या जो कैनवास यूज करेंगे वो एरिया आ जाएगा, है ना। ठीक है, आगे दे रखा है इसमें देखो, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो पहले तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है, वो एरिया अगर आ जाएगा तो उसको हमें 500 पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास में टोटल कॉस्ट आ जाएगी उस कैनवास की। ठीक है, तो अब ये जो टेंट है बेटा ये सिलेंड्रिकल भी है और कॉनिकल भी है ना। तो दोनों का सरफेस एरिया जो सरफेस सरफेस पे है, तो इसका देखो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, इसका भी लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा टेंट का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कौन, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। यही तो आएगा बेटा, है ना, कॉनिकल पार्ट। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर का सरफेस एरिया बेटा क्या होता है, 2πRh होता है, तो ये 2πRh आ जाएगा। प्लस लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कॉनिकल पार्ट का, बिकॉज कौन इस शेप में है ना। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया यूज होगा जहां पे कैनवास लग रहा है, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, πRl के इक्वल आ जाएगा। रेडियस दोनों की सेम है तो मैं दोनों को R ले रहा हूं, ओके। अब कॉमन कुछ आ रहा है πR, देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, मैं दोनों को πR कॉमन ले लेता हूं। यहाँ क्या बचेगा बेटा, देखो 2h बच जाएगा और यहाँ L बच जाएगा। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो पाई की वैल्यू बेटा 22/7 आ गई, इंटू R रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, 3 दे रखी है, इंटू 2h, h कितना है बेटा, हाइट ऑफ दी सिलेंड्रिकल पार्ट 3.5 है, तो 3.5 इंटू 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। प्लस में L मीन्स 4.2 ऐड करना है, तो 7 और 4.2 कितना हो जाएगा बेटा, 11.2। अब ये जो है ये 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा, देखो 10 पॉइंट हटाता हूं तो 10 लग जाएगा, 7 से ये डिवाइड होगा,
7 1 जा 7 और ये कितना आएगा 4 और 2, 7 6 जा 42, है ना। ठीक है, अब 10 से डिवाइड करने का कोई सेंस है नहीं, बिकॉज मैं सीधा पॉइंट ही लगा दूंगा बाद में। तो हमारे पास में अल्टीमेटली आ क्या गया, देखो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 और 16 कितना हो जाएगा 96 आ गया। 96 इंटू 11 आपको करना है, 96 इंटू 11 डिवाइड बाई 10 आपका आंसर आ जाएगा किसका, सरफेस एरिया का। तो 96 इंटू 11 अगर मैं करता हूं तो देखो 6 आ जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 का 5 आ जाएगा और 1 कैरी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1056 अपॉन में है 10। तो आपका क्या आ जाएगा, ये 105.6 मीटर में है सारे डेटा, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये आपके पास में आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। ठीक है, अब ये टोटल सरफेस एरिया आ गया, मुझे क्या फाइंड आउट करनी है, कोस्ट फाइंड आउट करनी है। तो कोस्ट क्या हो जाएगी बेटा इसमें, देखो आई होप कट नहीं रहा होगा। तो देयरफॉर कोस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कोस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया इन मीटर स्क्वायर इंटू 500 रुपीज। ये पर मीटर स्क्वायर क्या रेट है ना 500 रुपीज, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं बेटा। एरिया इन मीटर स्क्वायर कितना है बेटा 105.6 इंटू 500 आपको करना है। तो एक पॉइंट हटाता हूं तो ये 10 लग जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 एक जीरो ऑलरेडी लगा हुआ है देखो, 6 5 जा 30 जीरो लग जाएगा, 3 कैरी आ जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 3 आ जाएगा 28 और 5 1 जा आ जाएगा बेटा 5। तो ये आ जाएगा 52,800 रुपीज इस क्वेश्चन का आपका आंसर आने वाला है बेटा। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2024 के क्वेश्चन पेपर सेट में पूछा है। 2024 में सीबीएसई द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चंस को हमने कंपाइल करके एक ई बुक क्रिएट किया है, जिसका फ्रंट पेज आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस ई बुक में सभी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज फॉर्म में है। मींस ईच चैप्टर से जितने भी टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे कंपाइल्ड फॉर्म में मिलने वाला है। तो अगर ये ई बुक आप पाना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके इस बुक से रिलेटेड डिटेल पूछ सकते हो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।